गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम यानी मानव संवहन तंत्र के बारे में। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम जिन ऑर्गन से मिलकर बनता है उनमें सबसे पहला है हार्ट यानी हमारा हृदय। दूसरा पार्ट जो है वो है ब्लड वेसल्स यानी रुधिर वाहिकाएं। और तीसरा पार्ट जो है इसका हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का वो है ब्लड यानी रुधिर। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं हार्ट के बारे में। हार्ट यानी हृदय। हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन। हृदय एक पेशीय अंग है यानी कि ये मसल्स का बना होता है। इट इज एज बिग एज आवर फिस्ट। यह हमारी मुट्ठी के आकार का होता है। इट इज कंपोज्ड ऑफ 4 चैम्बर्स। मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। अलग अलग पार्ट्स में ये जो हमारा हार्ट है इसके 4 हिस्से होते हैं, अलग अलग चैम्बर्स की तरह, रूम्स की तरह। इनके नाम हैं बेटा राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल यानी दायां आलिंद, दायां निलय, बायां आलिंद और बायां निलय। यह है ह्यूमन हार्ट यानी हृदय। हमारा हृदय मुट्ठी के आकार का होता है। यह हमारे शरीर में ब्लड यानी रुधिर को पंप करता है। इसमें 4 चैम्बर्स यानी कोष्ठ होते हैं। ऊपर वाले 2 चैम्बर्स ऑरिकल यानी आलिंद कहलाते हैं। नीचे वाले 2 चैम्बर्स वेंट्रिकल यानी निलय कहलाते हैं। लेफ्ट ऑरिकल यानी बायां आलिंद वॉल्व V1 द्वारा लेफ्ट वेंट्रिकल यानी बाएं निलय से जुड़ा होता है। राइट ऑरिकल यानी दायां आलिंद वॉल्व V2 द्वारा राइट वेंट्रिकल यानी दाएं निलय से जुड़ा होता है। जब हार्ट ब्लड यानी रुधिर को पंप करके शरीर में भेजता है तो ये वॉल्व ब्लड के बैक फ्लो को रोकते हैं यानी उसे वापस हृदय में आने से रोकते हैं, क्योंकि वॉल्व V1 और V2 अपने आप बंद हो जाते हैं। हार्ट का मुख्य कार्य ब्लड यानी रुधिर को शरीर के सभी पार्ट्स तक पहुंचाना है। हार्ट के सभी चैम्बर्स, ऑरिकल्स और वेंट्रिकल प्रॉपर टाइम पर कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं यानी निश्चित समय पर संकुचित और शिथिल होते हैं। हार्ट के लेफ्ट और राइट चैम्बर्स को एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए एक वॉल होती है बेटा जिसको सेप्टम या पट कहते हैं। फुसफुसीय धमनियां यानी पल्मोनरी आर्टरी राइट वेंट्रिकल यानी दाएं निलय से जुड़ी होती हैं और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को यानी ऑक्सीजन रहित रुधिर को हार्ट से लंग्स में ले जाती हैं। और पल्मोनरी वेन्स यानी फुसफुसीय शिरा लेफ्ट ऑरिकल से जुड़ी होती हैं और ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी ऑक्सीजनित रुधिर को लंग्स से हार्ट में वापस लाती हैं। सुपर वेना कावा यानी महाशिरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी ऑक्सीजन रहित रुधिर को सब बॉडी पार्ट से वापस हार्ट में लाती है। जब राइट ऑरिकल यानी दायां आलिंद रिलैक्स्ड होता है तो सुपर वेना कावा ब्लड को राइट ऑरिकल में पहुंचाती है। जब राइट ऑरिकल यानी दायां आलिंद कॉन्ट्रैक्ट करता है तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में पहुंच जाता है। जहां से पल्मोनरी आर्टरी द्वारा इसे लंग्स में पहुंचाया जाता है। जहां ब्लड
से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है और ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो जाती है। यह ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन्स द्वारा फिर से हार्ट के लेफ्ट ऑरिकल यानी दाएं आलिंद में पहुंचाया जाता है। जब लेफ्ट ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल यानी दाएं नीले में आ जाता है। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो एओर्टा यानी महाधमनी द्वारा यह ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से बाहर निकलकर छोटी छोटी आर्टरीज द्वारा सभी ब्लड बॉडी पार्ट्स में पहुंचाया जाता है। इस समय सभी बॉडी पार्ट से रेस्पिरेशन के समय बनी कार्बन डाइऑक्साइड गैस ब्लड में एंटर कर जाती है। इस पूरी एक कंप्लीट साइकिल में ब्लड 2 बार हार्ट से होकर निकलता है, इसलिए इस प्रोसेस को डबल सर्कुलेशन यानी दोहरा परिसंचरण भी कहते हैं। Double circulation. Blood travels twice through the heart in one complete cycle of the blood circulation. This is called double circulation. रुधिर परिसंचरण के एक पूर्ण चक्र में हृदय से 2 बार यात्रा करता है। इसे दोहरा परिसंचरण कहा जाता है।